हेलो बच्चों, मैं हूँ ऑपी और आप लोग देख रहे हैं ऑपी स्टेशन। तो फाइनली हम लोग लेके आ चुके आप लोग जो पॉलिट रेल का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 15 तारीख को हुआ था और मेरे भाई आपको 16 तारीख को था। उनमें से जब आपको 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि क्लास 7 का, ठीक है, इसका क्लास 7 का जो हुआ था मेरे भाई, क्लास 7 का और मैथ का, तो उसका जो आंसर लेके आ चुके, ठीक है। और आपको ये एग्ज़ाम देने का 1 घंटा का समय मेरे मिला था और टोटल मार्क 20 मार्क का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो हम लोग तीनों जनरल स्कूल का देखने वाले हैं और इसी का क्वेश्चन आता है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर रेल का यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखा, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग, ठीक है। ये कभी कभी चेकिंग करने आने पर पूछा था, तो याद रखना रेल का फुल फॉर्म, ठीक है मेरे। चलिए चलिए बिना देरी कर रहे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग प्रश्नों को देख लीजिए, हम लोग इसका उत्तर को अच्छे से आपको समझाएंगे, डिटेल्स में आपको दिखाएंगे, ठीक है। सब टोटल मेरे भाई देख लो, इसको आपको डिटेल्स में समझाएंगे और करेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब बिना देरी आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई नहीं किया, सब्सक्राइब मेरे भाई नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करो, मैं जल्दी से सब्सक्राइब करो और मेरे भाई लाइक भी कर दो, लाइक करो जल्दी जल्दी। मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करते। चलिए आगे बढ़ते। और इसी तरह के एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम की तैयारी और पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानने चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और आप लोगों का कोर्स लॉन्च हो चुका है फाइनली। अब आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात है ना कि 22 जून से शायद से टेलीग्राम शायद बैंड होने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम बैंड होने वाला है क्योंकि आपको नीट का एग्जाम होने वाला है। किसका? नीट का। और नीट का एग्जाम इस साल जो हुआ था लीग, वो टेलीग्राम चैनल में हुआ था, इसीलिए अभी तो उसको बैन कर दिया। फिर कब ओपन करेगा वो अभी तक नोटिस नहीं आया, पर 22 जो जून है वो तारीख बंद रहेगा टेलीग्राम, मतलब बैन कर दिया जाएगा, मतलब आपको चलेगा ही नहीं टोटल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी देना था, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई हम लोग आ चुके स्क्रीन में, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गणित का देखने वाले प्रश्न एवं उत्तर दोनों देखना, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पूछा गया, देखो क्या क्वेश्चन पूछे, पहले क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल क्या पूछा, भिन्न 3/5 में 3 क्या कहलाएगा? जो ये 3 है, 3 क्या कहलाएगा? तो देखो 3, देखो मैं आपको बताऊं कि भिन्न भिन्न एक्चुअली में पी बाई क्यू में हम लोग लिख सकते हैं, पी बाई क्यू, ठीक है, पी बाई क्यू। और आपको पता होगा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और देखो पी और क्यू को हम लोग क्या करेंगे, तो पी क्यू, ठीक है। तो पी बराबर ऊपर वाला जो रहता है उसे कहते हैं अंश, कहते हैं हम लोग, ठीक है। और जो नीचे वाले देते हैं हम लोग उसे कहते हैं हर, ठीक है, मैं याद रखना। तो वही देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि 3/5 जो है उसमें 3 क्या कहलाता है? 3 ऊपर वाली जो संख्या है तो उसे अंश कहलाएंगे, क्या मेरे भाई? अंश। तो उसे उत्तर होगा ए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अंश मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दूसरा सवाल की ओर। दूसरा नंबर देखिए मेरे भाई, सवाल पूछा गया है कि 7/3 किस प्रकार का भिन्न है? देखो मैं आपको बताता हूँ, भिन्न आपका 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ भिन्न कुछ और भी प्रकार के होते हैं। देखो ये जो भिन्न है ये एक्चुअली में ये विषम भिन्न है, या मिश्र भिन्न है, या भिन्न है, ये जानना। विषम भिन्न और सम भिन्न, देखो एक होता है सम भिन्न, एक होता है विषम भिन्न, ठीक है। देखो एक होता है सम भिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न, तीसरा होता है मिश्र भिन्न। सम जो भिन्न होता है वो सम संख्या से होता है। सम संख्या को कहते हैं, आपको पता होगा सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10। विषम संख्या पता होगा 1 3 7 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, 17 19, ये सब विषम भिन्न है। और जो मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न में क्या होता है आपका मेरे पे, देखो इस प्रकार रहेगा मिश्र भिन्न, इस प्रकार रहेगा, ठीक है। ये मिश्र भिन्न इससे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 3.2/3 इससे पढ़ते, ठीक है। 7/3 में क्या होगा, 7/3 होगा आपका विषम भिन्न, क्या विषम भिन्न होता है, ठीक है। चलिए देखिए 3 नंबर सवाल है कि मैंने आपको ये बताया कि 2.1/3 किस प्रकार का भिन्न है, तो मेरा ये मिश्र भिन्न है। देखो इसमें मिश्र भिन्न है, ठीक है। ये मिश्र भिन्न है, एक्चुअली में ये है कि इसमें सम संख्या भी है, इसमें विषम संख्या भी है, इसीलिए वैसे मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, मैं आपको बताता हूँ, एक विषम भिन्न होता है, एक उचित भिन्न, सॉरी सम भिन्न नहीं होता है, एक उचित भिन्न होता है,
एक विषम भिन्न होता है और एक मिश्र भिन्न होता है। ठीक है मेरे भाई, देखो उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो उचित भिन्न तो मेरे भाई उचित भिन्न पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, और मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा तो मैं बाद में बता दूंगा, मुझे याद नहीं लेना। ठीक है, भिन्न के ऊपर मैं आपको क्लास करवा दूंगा। तो उचित भिन्न पे मुझे डाउट चला विषम भिन्न पर मिश्र भिन्न में पूरा फुल फॉर्म देखो, ये जो भिन्न है ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका मेरे पास जाएगा, सही उत्तर सी होगा, सही उत्तर। ठीक है, मिश्र भिन्न। चलिए आगे की ओर बढ़ते। देखिए मेरे भाई चौथा नंबर देखिए सवाल क्या बोला गया है, चौथा नंबर सवाल है वो आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ बोला कि मान क्या होगा। देखो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब करेंगे देखो दिखा हुआ तो मैं क्या सब करूंगा। देखो 3/5 आपको पता होगा हर का लॉस करना, तो हर कितना है, हर 5 आएगा मेरे भाई, 5 आ गया। अब 5 को 5 से गुना करेंगे तो 2 ही ना आएगा, फिर 5 को 5 से गुना करेंगे तो 1 ना आएगा, तो 1 से फिर उससे गुना करेंगे। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, तो कितना हो गया 5/5। अब इसको काट देंगे तो 1 आएगा सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ये होगा सही उत्तर। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ पे देगा, देखिए ये इसका हल। चलिए आगे बढ़ते। 5 नंबर सवाल है, देखिए वो रहा कि मान क्या होगा, इसका जो मान है देखो कितना दे रखा है, 7/5 इंटू 4/5। इसको सिंपली कुछ नहीं होता है, इसे आमने सामने गुना कर देना होता है। तो 7×4 = 28 होता है, आपको पता होगा, और 5×5 = 25 होता है। ठीक है, तो 28/25 कौन सा ऑप्शन है, 28/25 इसमें ऑप्शन नंबर ए से उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अति लघु उत्तर प्रश्न। देखो पहला नंबर सवाल पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा। देखो अति लघु उत्तर प्रश्न पूछा गया, देखो मेरे ध्यान दो थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा सकता हूँ, पर लिखने में तो मुझे जगह चाहिए। ठीक है, मतलब समझाऊँ मैं। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन में 22/28 डिवाइडेड 4। देखो इसको बनाना कैसे, देखो जब डिवाइड रहेगा इसको उधर जाएगा, देखो नीचे 4 से नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है मेरे भाई। अब जब देखो एक लाइन इसको यहाँ आपको बढ़ाना पड़ेगा कि अब इसको 22/28 लिखेंगे। ठीक है, अब जो भाग के चिन्ह से गुना कर देंगे, और जो एक है एक ऊपर चल जाएगा और 4 जो है नीचे चल जाएगा। ठीक है, वही पे वही लिखो देखो 4 है, फिर 22 है 112 गुना कर देंगे तो ये आएगा। देखिए 4 × 4 4 11 कितना आएगा, 4 11 कितना होता है आपका, एक सेकेंड मैं थोड़ा गलत में काट दिया। देखो पे 2 2 4 हो गया, और 2/22 कितना होगा आपका यहाँ पे, एक सेकंड मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए आपको इस प्रकार का लेना है, जो नीचे था वो ऊपर चलेगा। देखो अब इसको काट देंगे। ठीक है, आप काट भी सकते हैं या तो नहीं भी काट सकते। देखिए हम इसको 2 का अगर में काटेंगे, या तो आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं काट देता हूँ। तो 2 4 हो गया, 2 2 4 और 2 11 इतना हो गया। ठीक है, अब 2 28 2 56 होता है, तो ऊपर आ गया 11 मेरे भाई और नीचे आएगा 56, तो 11/56 आ गया सही उत्तर। ठीक है, देखो यहाँ पे बना हुआ है, तो अलग तरीके से बना हुआ आपको देख लेना। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल देखो पूछा गया कि का मान ज्ञात करें। तो 5/2 छोटा लिख लो, 5/2 गुना 1/2 का मान क्या होगा। देखो तो 5 × 5 और नीचे आएगा 4। ठीक है, ये आपका आ गया उत्तर मेरे भाई। ठीक है, देखो 5/4 या तो एक पूर्णांक 1/4 भी आप लिख सकते हैं, पर इसका सही उत्तर एक्चुअली में आएगा। ठीक है, चलिए अब जो लघु उत्तर प्रश्न 8 नंबर में एक सवाल पूछा गया 1 नंबर का कि 1 घंटा का, बोले 1 घंटा का, देखो क्वेश्चन बोले 1 घंटा का, 1 घंटा में कितना होता है 60। 1 घंटा का देखो 1 घंटा में 2/3 निकालने का। देखो 1 घंटा, अब देखो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1 घंटा में, देखो घंटा से इसे नीचे उतारना पड़ेगा। तो घंटा में तो कितना था, घंटा के नीचे मिनट होता है। देखो अब 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60, तो 60 लिख दिए यहाँ पे, और गुना 2/3 लिख देंगे। ठीक है, 2/3। अब इसको काट देंगे, किसे काटेंगे, 3 × 3, देखो 3 × 3 3 20 कितना होता है
तो 60 होता है, तो 20 इंटू 2 कितना होगा, 40 होगा। 40 मिनट आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, ये देखो ये घंटा में है ना मेरे भाई, यहाँ पे आपको आवर्स लिखना है, यहाँ पे मिनट लिखना है, मिनट। ठीक है, मिनट लिखना है, ये मिनट में बदल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 40 मिनट हो गए, उसका उत्तर 2 नंबर सवाल वही बोला 28 का, तो काम मतलब तो गुना उड़िया तक ना 28। देखो अब 28 का 4/7 वही लिखना है, 7 एकम 7। अब 4 इंटू 7 कितना होता है आपका, तो 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 16। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 30 नंबर सवाल क्या पूछा गया, 30 नंबर सवाल पूछा गया कि 21/7/9 लिखा हुआ है, 21/7/9 लिखा हुआ है, तो वो लिख दिए। देखो अब जो लिखा हुआ, आप देखो अब भागा लिखा, मैंने आपको कहा था हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसका चिन्ह बदल देंगे तो इसका नीचे कुछ मतलब एक है, तो वो यही रहेगा 21 21 लिख दे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे 21 लिख दिए। और जो नीचे वाला 9 है ऊपर चलेगा, 7 नीचे आएगा, तो 9 नीचे ऊपर आ गया, नीचे 7 एकम 7 21 आएगा, और 3 इंटू 9 कितना होता है, 27 मेरे भाई, 27 का उत्तर। चलिए अब बढ़ते दीर्घ उत्तर प्रश्न, जो कि है आपका सवाल 9 नंबर का। देखो 9 नंबर का थोड़ा बड़ा है, पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। यहाँ पे तो रही मतलब उतना, देखो यहाँ से मैं पूरा लिखा था, देखो कैसे बनाओ, देखो यहाँ पे बनाओ। देखो क्वेश्चन एक्चुअली में क्या दे रखा है वो देखो पहले मेरे भाई, आप सभी को क्वेश्चन आप लोग देखो पहले। ठीक, चलो क्वेश्चन, हाँ चलो वही है। चलो देखो यहाँ पे क्या किया है, देखो अगर इस प्रकार यहाँ पे दे रखा है, देखिए इस प्रकार पूर्णांक 5/13 डिवाइडेड 14, ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे भाई। चलिए आप देखो ये मिश्र भिन्न को कैसे बना, मिश्र जो भिन्न है मेरे भाई इसको बनाना पड़ता है, इसको पहले इससे 11 से 13 को 11 से गुना करना पड़ेगा, और इसको जितना आएगा उससे प्लस करना। दो कितना आ जाता है मेरे भाई, यहाँ पे आपका आ जाता है कितना 148/13, और जो नीचे रहता है उसको रख देंगे वहीं पे, तो कितना आ गया 148 आ गया। कितना आएगा 148 आ गया, और नीचे में 13 था तो 13 ही आ गया। ठीक है, अब देखो अब भागा कितना था, भागा था 14, भागा कितना था 14। अब भागा आप इसको चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो मेरे कितना आएगा 1/14 हो जाएगा। अब 1/14 को हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग करने को ये कितना आएगा, देखिए 148 और 182, तो जब इसे काटेंगे तो 74/91 आएगा, इससे सही उत्तर। ठीक है, 74/91 आपका सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 10वां सवाल सबसे लघु उत्तर प्रश्न है, दीर्घ उत्तर प्रश्न का क्वेश्चन देखो क्या बोला, समझो थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि लतिका 1 घंटा में 6.1/2 किलोमीटर पैदल चल सकता है, वह 2.1/3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। देखो ये तो समझने वाली बात है, एंड आंसर बहुत शॉर्ट है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो समझो पहले। 6.1/2 किलोमीटर पैदल चलती है, वह घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, इतना घंटा में कितना दूरी तय करेगा। देखो उस सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा मेरे, देखो सबसे पहले हम लोग को जो किलोमीटर है उससे पहले हम लोग भिन्न, मिश्र जो भिन्न है उससे पहले, मिश्र भिन्न से पहले हम लोग भिन्न बनेंगे। तो 6 कितना दे रहे हैं, 6.1/2 गुना करेंगे 6 2 12, 12 और 1 13, 13/2 कितना का 2, 13/2 है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते। अब 13/2 जो भी है, अब यहाँ पे देखो 2.1/3 घंटा है। ठीक है, अब घंटा है इसको भी भिन्न में बदलेंगे, तो देखो 2.1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको कर तो कितना आएगा आप क्या, तो 6 6 और 1 7, 7 बाई कितना आएगा 3 आएगा, वही आ गया। तो दूरी, अब हमें दूरी लिख दिया, अब इन दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि देखो इन दोनों को काहे गुना करेंगे ये पहले ध्यान दो सब आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा लो लतिका 1 घंटा में, मतलब कि वो 1 घंटा में, मतलब लतिका 1 घंटा में इतना दूरी तय करता है 6.1/2। ठीक है, तो ये बोल रहा है 2.1/3 में कितना दूरी तय करेगा, तब इससे गुणा ना करेंगे तभी ना इसका आंसर आएगा। तो पहले उनको क्या किया हम लोग, मिश्र भिन्न से भिन्न में बोलेंगे। देखो अब आया आंसर, यहाँ पे देखो आ गया। तो अब देखो 13 इंटू 7 कितना होता है 91, और 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है। फिर इसको अब लिख देंगे। अब हम लोग 6 से क्या करेंगे, 91 को क्या देंगे, भागा दे देंगे, तभी आके मिश्र भिन्न है। देखो दे दिए, तो क्या लिखेंगे 6 कम 6 पे ले देंगे, कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 3, एक ही एक रख दिए। ठीक है, 6 पंचे कितना आएगा 30, 30 दे दिए। अब नीचे आ गया 1। ठीक है, 1, अब एक को जो 1 होता है 1 को ऊपर बिठाया जाता है
ठीक है, एक को ऊपर बिठाया जाता है और जो आपका भागफल आता है उसे बिठाया जाता है यहाँ पे, और जो मेरे भाई जिससे आप भाग देते उसे नीचे बिठाया था। तो ये आ गया आंसर किच पन्ना पूर्णांक। यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है 15 तालिका को दूरी तय करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत। बाय बच्चों, बाय।